अकीर्ति चापि भूतानि कथ्यै सन्ति तेव्याम संभ्यावितस्य चाकीर्ति मरणादिति रिच्यते। दोस्तों ये भागवत गीता का दूसरा अध्याय का 34वां नंबर श्लोक है। अगर इस श्लोक को आप रियल में समझ लेते हैं और सच में आप अपने जीवन में उपयोग कर लेते हैं तो सच में आपका जीवन बदल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन कहीं ना कहीं युद्ध भूमि पर डरा हुआ है, सहमा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इस श्लोक का क्या मायने हैं कि अगर तुम मर भी जाता है तो भी तुमको लोग कैसे दुनिया में याद रखेगा। सबसे पहले इस श्लोक का एक एक अर्थ समझ लेते हैं कि इस श्लोक का पूरा अर्थ क्या है, उसके बाद हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग करें कि हमारा जीवन इससे सुखद बने, वो चीज हम समझते हैं। लोग सदैव तुम्हारे अपसय का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपसय मृत्यु से भी बढ़कर है। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है, भगवान श्री कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम युद्ध को नहीं करता है और छोड़ के भाग जाता है तो आने वाले समय में जब तुम्हारी मृत्यु होगी या कोई भी कारण से तुम जब मर जाएगा तो लोग तुम्हारा निंदा करेगा। लेकिन अगर तुम युद्ध को करता है और युद्ध में मारा भी जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तुम काम तो कर रहा है, कर्म तो कर रहा है, अगर उसके बाद तुम मारा भी जाए तो कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा लोग निंदा नहीं करेगा, तुम्हारा लोग तारीफ करेगा। मतलब कि अगर अपसय के कारण अगर मृत्यु भी हो जाती है तो लोग याद रखते हैं। देखिए दोस्तों इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। देखिए आजादी का जब लड़ाई चल रहा था हमारे देश में, भारत को जब आजाद करने की बात आ रही थी तो एक आप भगत सिंह का नाम जानते होंगे। भगत सिंह आजादी के कारण अब फांसी पर चढ़ गए, लेकिन फांसी पर चढ़ने का मतलब वो युद्ध में यहां पर फांसी पर चढ़ गए, लेकिन आज के डेट में भी हम उनको याद रखते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के दूसरा अध्याय के यहां 34वां नंबर श्लोक में ये समझा रहे हैं। अब देखिए इसको हम रियल लाइफ में उपयोग कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखिए दोस्तों इस श्लोक को रियल लाइफ में हम इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं कि जैसे मानिए आपका कोई भी काम है, उस काम को या आप पढ़ाई करते हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप बिजनेसमैन हैं या आप कोई भी हाउसवाइफ हैं, कुछ भी हैं, अगर आपका जो भी काम है उसको इतना ज्यादा प्रेम पूर्वक से कीजिए, इतना ज्यादा ध्यान लगा दीजिए उस काम को, पूरा माइंड और ध्यान सब कुछ उस काम में लगा दीजिए। अगर आप आगे पढ़िएगा तो भगवान श्री कृष्ण दूसरा अध्याय के 48वां नंबर श्लोक में कहे हैं योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब कि इतना ज्यादा योग में स्थापित होकर आप काम कीजिए और सिद्धि और असिद्धि को सबसे पहले त्याग दीजिए। मतलब कि आप सक्सेस फेलियर को छोड़ दीजिए और आप उस काम को कीजिए, मतलब कि 100% उस काम में डालिए। जैसे आप महात्मा गांधी को ले लीजिए, उनका शपथ था कि देश को आजाद करवा के ही रहेंगे और देखिए वो काम को पूरा 100% किए और देश हमारा आजाद हो गया। और उनको आज मृत्यु के बाद भी, उनके मृत्यु के 75 साल 74 साल बावजूद भी हम उनको याद करते हैं। यहां तक कि आप पैसा भी यूज करते हैं तो उनका फोटो रहता है। मतलब वो कुछ ऐसा काम किए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए हैं जिसके कारण आज के डेट में भी हम लोग उनको याद रखे हुए हैं। तो इसका मतलब हम लोग को यह समझ में आता है कि कोई भी काम कीजिए और काम करने के अंतराल पर अगर आपका मृत्यु भी हो जाता है तो लोग आपको याद रखेंगे, उस काम को छोड़िए मत। अगर आप किसी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं आप छोड़िए मत उसको जब तक वो उसको क्रैक नहीं कर लीजिए। उसका क्रैक करने का मतलब रास्ता चेंज आपको नहीं करना है, आपको बस रास्ता बनाना है, उस रास्ता पर किस तरीका से सही तरीका से चलना है। भगवान श्री कृष्ण दूसरा अध्याय के 47वां नंबर श्लोक में भी बताए हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल्ये हेतु भूर्वो माते संगोस्त्वा कर्मणि। ये सारा श्लोक का बहुत बड़ा मीनिंग है। वैसे इस वीडियो में हम आपको दूसरा अध्याय का 34वां नंबर श्लोक समझाए हैं और इसके माध्यम से आप कैसे रियल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं ये चीज के बारे में बताए हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।